फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी एनसीईआरटी बुक के माध्यम से फॉर क्लास 12। ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी हिंदी में बोलते हैं सततता एवं अवकलनीयता। इसको पढ़ने से पहले हमको मालूम होना चाहिए लिमिट के बारे में, और जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा रिविज़न करते हुए और चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अगर मैं पूछूं कि एट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स और वन पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, एक्स की जगह पर वन रखेंगे, यहाँ वन पर वन रखेंगे, वन का स्क्वायर वन, तो वन माइनस वन और वन माइनस वन, तो जीरो बटे जीरो हो जाएगा, जो कि हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब परिभाषित नहीं है कि क्या आंसर आएगा इसका, हमको नहीं पता। एक्स बराबर वन पर इस फलन की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता। तो ऐसी कोई युक्ति है कि यहाँ वन के आसपास अगर कोई वैल्यू रखें फंक्शन में तो क्या आंसर आएगा। अब वन नहीं रख सकते तो उसके आसपास की वैल्यू रखें तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि x बराबर हमने 0.1 रखा, यहाँ पर क्या रखा, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पर हमने 0.1 रखा, यहाँ 0.1 रख दिया, यहाँ 0.1 रख दिया। इसका स्क्वायर करेंगे ये होगा, और इसमें से घटाएंगे तो ये आ गया, ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पॉइंट का 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट का 2 डिजिट है, तो माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये 99/10 सॉरी 90 हो गया। इसे डिवाइड लगाएंगे तो 1.1 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमने 0.2 रखा तो 1.2 आ गया। इसी प्रकार 0.4 रखेंगे तो 1.4 आ गया। इसी प्रकार 0.9 रखा तो 1.9 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें वन तो रख ही नहीं सकते, 0.1 2 3 4 5 ऐसे रखते रखते हम 0.9 तक आ गए। 0.9 के बाद हम वन नहीं रख सकते, तो इसमें वन के आसपास की वैल्यू रख दो, 0.99 रख दो, तो 0.99 का स्क्वायर माइनस वन एंड डिवाइडेड बाय 0.99 माइनस वन। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो आता है 9801, 9801 आएगा, 4 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा यहाँ पर, और माइनस वन एंड डिवाइडेड बाय 0.99 माइनस वन। तो इसमें से इसे घटाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, एक, एक में से इसे घटाएंगे तो एक के बाद तमाम जीरो लगा लेंगे, और पॉइंट के नीचे 0.9801, इसको 2 डिजिट तक ले लो, बस काफ़ी है, 2 डिजिट तक ले लो। ठीक है, तो 10 में से जब 8 जाएंगे 2 बचेंगे, तो यहाँ 9 में से 9 गया 0, ये बच गया हमारा, क्या बच गया फ्रेंड्स, ये बच गया 0.02 बच गया, और इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा -0.01। तो माइनस से माइनस खत्म, इससे खत्म, 2/1, तो क्या आ गया, 2 आ गया फ्रेंड्स। ये 2 नहीं आया है, ध्यान रखिए 2 नहीं आया, क्योंकि 2 से कुछ कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि ये मैंने वैल्यू जो ली है, इसका स्क्वायर जो था वो था, हमारा स्क्वायर कितना था, 9801 था, ये था। इसमें से मैंने 2 डिजिट तक लिया है, जब पूरी वैल्यू नहीं ली तो पूरा आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने लगभग लिया है तो लगभग आंसर आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एनालिसिस किया, इसमें हमने क्या देखा कि x की वैल्यू 0.1 0.2 0.4 0.9 0.999 इस तरीके से रखी। तो जब हमने 0.1 रखी तो उत्तर क्या आया था, 1.1 आया था, और 0.2 रखा तो उत्तर क्या आया, 1.2 आया। 0.4 रखा तो 1.4 आएगा, ऐसे 0.5 रखेंगे तो 1.5, और 0.6 रखेंगे तो 0.6 आएगा, ऐसे 0.9 रखा तो 1.9 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, और 0.99 रखा तो लगभग 2 के बराबर आ गया। इससे हमने एनालिसिस किया कि जैसे जैसे हम 1 की ओर जा रहे थे तो आंसर जो है 2 की ओर जा रहा था। हम इसमें x बराबर 0.1 से लेकर के फ्रेंड्स 0.1 से लेकर के 1 की ओर जा रहे थे, तो इसका आंसर क्या आ रहा था, 2 की ओर आ रहा था। देखिए 1.1 1.2 1.4 1.9, तो ये क्या है, ये 2 की ओर आंसर जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लिमिट का मतलब ही ये होता है कि किसी वैल्यू, किसी भी फंक्शन में हम वैल्यू रखें तो उसका आंसर किसके आसपास आ रहा है, मतलब हम किसी पॉइंट की ओर जा रहे हैं तो उसका आंसर किस की ओर जा रहा है, इस बात का पता जो लगाते हैं उसे हम कहते हैं लिमिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फंक्शन को और लिमिट को लिखते कैसे, लिमिट x टेंस टू 1, 1 पर चेक करनी तो 1 f ऑफ x, इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर लिमिट हम लगाएंगे x टेंस टू 1, ये इसको बोलते हैं TENDS, टेंस्ड, इसका मतलब होता है की ओर अग्रसर है, मतलब x का मान जो है एक नहीं है, एक की ओर अग्रसर है, एक की ओर जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन,
ये तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या इसको लिख सकते हैं x माइनस वन एंड x प्लस वन। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो ये फटाफट से कट जाएगा। अब हम यहाँ x बराबर वन रख देते हैं, जो कि तो वन वन कितना हो गया, टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या आ गया, टू आ गया। मतलब हम x की वैल्यू जो है, हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, वन की ओर जाएंगे धीरे धीरे, 0.1 0.2 0.3 इस तरीके से जाएंगे, तो उसका आंसर किसकी ओर आता जाएगा, दो की ओर आता जाएगा। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर x का मान जो वन रखा है आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल वन नहीं रखा है, हमने वन की ओर जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है, दो की ओर आ रहा है। इसका आंसर दो नहीं है, दो की ओर आ रहा है, तब इसको दो माना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा लिमिट है। और अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ लिमिट। तो लिमिट को लिखने के दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। किसी पॉइंट की ओर जाने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो कि पॉइंट है, यहाँ पर वन लिखा है, तो वन की ओर जाने के दो तरीके हुए, एक तो इधर से और एक इधर से। जब हम इधर से आ रहे हैं तो RHS पढ़ते हैं, और इधर से जा रहे हैं तो LHL, और इधर से RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर से राइट हैंड लिमिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिमिट को लिखने के दो प्रकार होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन है पहला, एक्सरसाइज 5.1। पहला प्रश्न है f(x) बराबर 5x माइनस 3। कोई फंक्शन दे रखा है, तो हमको सिद्ध करना है कि x बराबर 0 पर, x बराबर 3 पर और x बराबर 5 पर फलन सतत है। मतलब कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, सतत है। सतत का मतलब होता है कि कोई लाइन जो चल रही है ये कंटिन्यूअस कहलाता है, और ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि मैंने पेन उठाया, मैंने पेन रखा और कंटिन्यूअस चलाता ही जा रहा हूँ, चलाता ही जा रहा हूँ, हटाया नहीं मैंने कभी, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। कंटिन्यूअस का मतलब है कि पेन को उठाना नहीं है कहीं भी। ठीक है, कोई ग्राफ बनाए तो बनाते चले जाएं, ब्रेक नहीं करना कहीं भी। ठीक है, तो हमको ये सिद्ध करना है, कोई फलन दे रखा है, इसको x बराबर 0 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 5 पर हमको प्रूव करना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, LHL RHL बराबर फंक्शन वैल्यू, वो भी फाइनाइट क्वांटिटी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, फंक्शन वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और ये सब किसके बराबर होनी चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी के साथ होनी चाहिए, परिभाषित वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ये एक बहुपदी फलन है। वैसे तो हमको मालूम है ये एक कंटिन्यूस फलन है, लेकिन हम इसको चेक करेंगे, तो पहले करेंगे LHL। ठीक है फ्रेंड्स, LHL निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LHL का मतलब होता है कि हम किस पे चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं। तो LHL का मतलब है कि x बराबर 0 माइनस h कर दिया मैंने, तो जहाँ पर h क्या है, 0 के आसपास की कोई वैल्यू है, h बराबर 0 नहीं है, 0 के आसपास की कोई वैल्यू है। तो हम यहाँ लिमिट लगाना भी सीखते हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब h में ले रहा हूँ, तो x की जगह पर हम लिखेंगे f ऑफ 0 माइनस h, इस तरीके से। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब यहाँ पर 0 माइनस h रखा है, तो यहाँ भी 0 माइनस h रख देंगे, 5 ब्रैकेट 0 माइनस h और माइनस का 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया 0 माइनस 5h और माइनस का 3। अब लगाएंगे यहाँ पर लिमिट, तो 0 तो हट ही गया, माइनस 5 और h की जगह पर रख देंगे 0 माइनस 3, तो ये 0 हो गया। कुल मिला के लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी -3। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम निकालते हैं RHL। तो RHL निकालने के लिए हम कैसे लिखेंगे, यही लेंगे, यहाँ पर x बराबर जो है h प्लस में होगा। LHL का मतलब है कि माइनस में लेंगे h को, ठीक है, और RHL का मतलब है कि h को प्लस में लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, वेयर h टेंडिंग टू 0, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, इस तरीके से। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इसमें इस x की जगह पर क्या रखेंगे, आज हम 0 प्लस h रख देंगे, माइनस का 3, और अब इसका अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 हो जाएगा, 5h हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। अब लगाएंगे लिमिट 5 और h की जगह पर 0, तो ये हो गया माइनस का 3। ये हमारी आ गई LHL दोनों बराबर आ चुकी हैं।
और फंक्शन वैल्यू हम किस पे चेक कर रहे हैं, एक्स बराबर 0 पे चेक कर रहे हैं। तो फंक्शन क्या हमारा एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, तो एक्स के पे क्या रखेंगे 0, 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इज इक्वल टू ये कितना हो गया -3। तो हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, और वो भी अ फाइनाइट क्वांटिटी के साथ में। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या निकाली है, -3 निकाली है। राइट हैंड लिमिट हमने क्या निकाली है, -3 निकाली है। और फंक्शन वैल्यू जो निकाली है -3 निकाली है फ्रेंड्स। तो तीनों वैल्यू बराबर आ गई हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ चुकी है फ्रेंड्स यहाँ पे रहो, और वो भी किसके साथ है, ऑफ फाइनाइट क्वांटिटी के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन जो भी हमारा है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा है, सतत है। और अब हम चेक करेंगे 3 पर। ठीक है, 3 पर आप चेक करके दिखाएंगे, 5 पर आप स्वयं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम 3 पर चेक करके दिखाते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। सिमिलर वैसे ही है जैसे हम किस पर चेक कर रहे हैं बेटा, x बराबर 3 पर चेक कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -h करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में -h करना है और राइट हैंड लिमिट में +h करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 3 माइनस h। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर रखेंगे 3 माइनस h और माइनस का 3। दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 पंजे 15 माइनस का 5h और माइनस का 3। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 12 में से 3 गए, सॉरी 15 में से 3 गए तो 12 बचेंगे, माइनस का 5h। अब आप यहाँ लिमिट लगाएंगे तो 12 माइनस 5 और ब्रैकेट h की जगह पे 0 रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ चुका है। ये हमारी आ गई LHL। इसी प्रकार हम निकालेंगे RHL। तो RHL के लिए हम क्या करेंगे, LHL में माइनस प्लस माइनस h होता है और RHL में प्लस h होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस h, वेयर h टेंडिंग टू 0। तो हम यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, हम यहाँ क्या रखेंगे, 3 प्लस h रखेंगे। जैसे हमने यहाँ 3 माइनस h रखा है, उसी प्रकार यहाँ 3 प्लस h लिखेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इस x के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 प्लस h रखेंगे, और बाहर माइनस चल रहा है, केवल x को चेंज करना है फ्रेंड्स। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, अंदर गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 प्लस का 5h और माइनस का 3। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 15 में से 3 गए तो 12 बचेंगे और प्लस का 5h। फिर से लिमिट लगाएंगे, h की जगह पर 0 रख देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 12 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 12 एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ऑल्सो 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या निकालना है हमको यहाँ फंक्शन वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन वैल्यू कैसे चेक करते हैं फंक्शन फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू किस पर चेक कर रहे हैं, 3 पर चेक कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शन क्या हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस का 3 है। तो हम 3 पर चेक करेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, तो 5 दिया 15 और माइनस 3, 15 में से 3 गए तो कितने बचे, 12 बचे। इसका मतलब कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, और वो भी अफाइनाइट क्वांटिटी के साथ में, क्योंकि 12 जो है परिभाषित चीज़ है। ठीक है, अनंत आया था तो नॉट डिफाइंड, वो फाइनाइट क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, तो LHL 12 आ गया, RHL 12 आ गया, फंक्शन वैल्यू 12 आ गई, और फाइनाइट क्वांटिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो LHL RHL इक्वल होने का मतलब होता था कि लिमिट एग्जिट कर रही है, और LHL RHL बराबर होने के साथ साथ यदि फंक्शन वैल्यू भी बराबर आ जाए तो कह सकते हैं कि फलन सतत है। किस पर, जिस पर हमने चेक किया, अतः x बराबर 3 पर फलन सतत है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी प्रकार आपको x बराबर 5 पर फलन की चेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं है तो कमेंट करें। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देखिए प्रश्न संख्या 2, x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 की सांतत्य की जांच करनी है। ये फलन दे रखा, हमको क्या दे रखा फ्रेंड्स, एफ एक्स बराबर दे रखा है, सॉरी
और 2x² माइनस 1 और एट x इज इक्वल टू 3 पर हमको चेक करना है फलन कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे चेक करते हैं LHL RHL एंड फंक्शन वैल्यू तीनों इज इक्वल टू में आ जाए, बराबर हो जाए तो फंक्शन कैसा होता है, सतत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर LHL चेक कर रहे हैं पहले। तो LHL के लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू किस पर चेक करना है, 3 पर चेक करना है, तो फिर क्या करेंगे माइनस का h करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और लिमिट h टेंडिंग टू 0 और लिखते हैं f(3 माइनस h), तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इस x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये लिमिट हो गया। अब इसका हम होल स्क्वायर खोल देंगे तो 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का h² और माइनस का 3 दूनी 6h हो जाएगा। इस तरीके से इसका होल स्क्वायर खोल देंगे फ्रेंड्स। अब इसका अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे या लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगा देते हैं हम, लिमिट लगा देते तो 2 बचेगा, 9 रहेगा और h के स्थान पर 0 आएगा, जहाँ जहाँ h नज़र आ रहा है वहाँ 0 रख देंगे -1, तो 2 और ये 9 बचेगा, ये 0 हो गया -1, तो कितना होगा 9 दूनी 18 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 17। तो ये हमारी LHL आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, LHL कितनी आ गई हमारी 17 आ चुकी है। अब हम निकालेंगे RHL। तो RHL चेक कैसे करते हैं फ्रेंड्स, RHL का मतलब है कि x बराबर 3 प्लस h, तो यहाँ पर h टेंडिंग टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और लिखेंगे f(3 प्लस h), इस तरीके से लिमिट h टेंडिंग टू 0 और अब इस x के स्थान पर हम क्या रखेंगे 3 प्लस h और उसका होल स्क्वायर -1। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखेंगे। अब इसको हम होल स्क्वायर खोल देंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस h² प्लस 6h और माइनस का 1। अब लिमिट लगा देंगे तो 2 9, बाकी ये सारे 0 हो गए, ये 0 हो गए, -1, तो 2 मल्टीप्लाई 9 दूनी 18 में से एक जाएगा, कितने बचेंगे 17 बचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो RHL हमारी कितनी आ गई 17 आ गई, LHL भी 17 आ गई। अब निकालते हैं फंक्शन वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शन वैल्यू, फंक्शन क्या हमारे f(x) बराबर 2x² माइनस 1 है और x बराबर किस पर चेक करना है, 3 पर चेक करना है, 3 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, 2 और 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 1, तो कितना होगा 9 दूनी 18 में से एक जाएगा 17 हो गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, तीनों बराबर हो चुकी हैं और वो भी कैसी फाइनाइट क्वांटिटी है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अतः हमारा फलन जो है x बराबर 3 पर कैसा है, सतत है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन संख्या 3, यहाँ पे लिखा है f(x) बराबर ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, 4 पार्ट दे रखे हैं और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको चेक करना है कि फलन सतत है या असतत है। ठीक है, तो इसके सततता की जांच करनी है हमको, ये पॉइंट नहीं दे रखा किस पॉइंट पर चेक करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक चीज़ आप नोट पॉइंट कर लेना, याद कर लेना, कोई भी बहुपदी फलन जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होता है। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यह एक बहुपदी फलन है। ठीक है, जब बहुपदी फलन होता है तो वो किसी भी वास्तविक संख्या के लिए ये सतत होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यह एक बहुपदी फलन है, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू एनी रियल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, किसी वास्तविक x बराबर किसी वास्तविक संख्या के लिए फलन कैसा रहेगा, सतत रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं बी पार्ट, इसका ये बहुपदी फलन का भाग है। ठीक है, बहुपदी फलन ये नीचे वाला बहुपद है और हम भाग लगा रहे हैं बहुपदी फलन का, तो इसमें भी एक प्रॉपर्टी होती है, ये भी हमारा कैसा है, सतत फलन है, x बराबर किसी वास्तविक मान के लिए। तो यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ दिया भी नहीं किस पर चेक करें, तो हम यहाँ किसी भी वैल्यू पर चेक, आप अपनी आत्मा को शांति के लिए किसी भी वैल्यू पर चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुपदी फलन है और ये बहुपदी फलन का भाग है, तो बहुपदी फलन और बहुपदी फलन का भाग दोनों ही प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सत्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी ये इसको क्या लिखेंगे हम, x-5 एंड x+5 एंड डिवाइड बाई x+5, तो इससे जो कट गया क्या बचा x-5। अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया, पहले की तरह हो गया, तो यह भी एक बहुपदी फलन है।
अतः बहुपदी फलन जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीनों ये सतत हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, सीधे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुपदी फलन है और बहुपदी फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होता है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया बहुपदी फलन था, क्वेश्चन नंबर 2 लगाया बहुपदी फलन था, और कुछ भी वैल्यू पे चेक कर लो क्या आएगा, वो सतत आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं डी पार्ट दिखाता हूँ इसका, और ये एक बहुपदी फलन नहीं है तो इसको चेक करने का एक अलग फंडा रहेगा। ये डी पार्ट है हमारा, तीसरे का डी पार्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 1, ये है। तो इसके अंदर जो वैल्यू जिंदा रहती है दो तरीके से रहती है, एक तो इसके अंदर प्लस की वैल्यू है इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस ये वैल्यू प्लस की कब आ सकती है, जब ये जीरो से, ये वाली जीरो को बराबर हो, जीरो से बड़ी हो, तो एक्स ये 5 जब उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक ये लेते हैं और एक लेते हैं एक्स माइनस 5 जो भी है ये जीरो से छोटी है, छोटी है मतलब जीरो छोटी इस तरीके से होगी। तो इस तरीके से इसकी जो डेफिनेशन होती है इस फंक्शन की फ्रेंड्स वो होती है, इसके अंदर मतलब मोड के अंदर -2 है तो आंसर 2 आएगा, और मोड के अंदर प्लस का 2 है तब भी आंसर 2 ही आएगा। मतलब इस मोड के अंदर दो तरीके की वैल्यू हो सकती हैं, एक तो प्लस की हो सकती है, ठीक है, और एक हो सकती है माइनस की, एक प्लस की हो सकती है और एक माइनस की हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन है ये। अगर आपको ये लिखा हुआ है एक्स मोड एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक बार प्लस का एक्स और एक बार माइनस का एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से लिखेंगे ये। अच्छा, अब मुझे मालूम है कि ये प्लस की वैल्यू कब आएगी, प्लस की वैल्यू केवल तभी आ सकती है जब एक्स जो है 5 के बराबर हो और 5 से बड़ा हो। यहाँ देखो 5 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, या 5 से बड़ा रखेंगे तभी प्लस की वैल्यू आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि हम x का मान जो है 5 से छोटा रख देंगे तो वैल्यू माइनस की मिलेगी हमको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन मतलब ये होगा इस तरीके से। ठीक है, अब हमको मतलब इसको चेक करने का मतलब इसको चेक करना है फलन सतत है या असतत है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं एंड फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो इस फलन को हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 पर चेक करेंगे। इस फलन को हम चेक करेंगे x बराबर 5 पर, फलन सतत है या फिर असतत है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लेंगे फ्रेंड्स कि x इज इक्वल टू 5 माइनस एच, एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस एच, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब हमको यहाँ पता करना होता है कि LHL किस पे निकालें और RHL किस पे निकालें फ्रेंड्स। तो इन दोनों पे, एक पे LHL निकालते हैं और एक पे RHL निकालते हैं। तो LHL हम उस पे निकालेंगे जो वैल्यू माइनस की आ रही है, जो कम आ रही है, तो इस पे निकालेंगे हम LHL, और ये प्लस की वैल्यू जो आ रही है उस पर हम निकालेंगे RHL। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर LHL निकालते हैं। तो उसके लिए फंक्शन x के स्थान पर 5 माइनस एच लेंगे हम, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस लगाएंगे, ये वाला फलन लिया जाएगा, LHL यहाँ पे लेंगे, और x के स्थान पर क्या लेंगे फ्रेंड्स हम x के स्थान पर लेंगे 5 माइनस एच इस तरीके से, और माइनस का 5 रहेगा। अब हम यहाँ लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसका हम माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा माइनस का, और h हो जाएगा प्लस का, और 5 हो जाएगा प्लस का। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस 5 से ये 5 कट गया, ओनली h बचा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट 0 हो गई। ठीक है सर, ठीक है फ्रेंड्स, ये 0 आ गया। अब हम निकालते हैं RHL। जब हम RHL निकालेंगे तो हम क्या चेक करेंगे, x बराबर 5 प्लस h करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब हम x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 5 प्लस h लिखेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और हम RHL किस पे निकालेंगे, इस वाले फंक्शन में निकालेंगे। तो इस x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस h लिखेंगे, 5 प्लस h और माइनस का 5, इस x के स्थान पर रख दिया 5 प्लस h, और इससे ये कट गया। अब हमारा बच गया लिमिट h टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0 मतलब h, और यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे फंक्शन वैल्यू। तो फंक्शन वैल्यू उस पर निकालते हैं जहाँ पर इक्वल टू का साइन होता है, जहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन या इक्वल टू लेस देन, मतलब इक्वल टू दिखाई दे जाए, वहाँ पर निकालते हैं फंक्शन वैल्यू। तो हम फंक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, x बराबर 5 पर निकालेंगे, एफ एक्स बराबर फंक्शन के लिए ये लेंगे x माइनस 5 लेंगे, ये है, तो 5 रखेंगे हम यहाँ पर, 5 माइनस 5, ये 0 आ गया। तो हमने देखा कि LHL 0 आ गई, RHL 0 आ गई, और फंक्शन वैल्यू भी 0 आ गई।
तीनों की तीनों वैल्यू 0 आ गई हैं और वो फाइनाइट है। 0 हमारा फाइनाइट होता है, ठीक है, परिभाषित चीज़ है। तो x ये फंक्शन जो है सतत है, ठीक है, ये फंक्शन जो है सतत है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड प्रश्न संख्या 4। f(x) बराबर दे रखा है x की पावर n, जहाँ x n के बराबर है, पर सतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। मतलब हमको एक फलन दे रखा है कि f(x) बराबर x की पावर n और x बराबर n पर चेक करना है हमको, फलन सतत है, ठीक है। और n जो है धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4 ऐसे होते हैं धन पूर्णांक। पूर्णांक एक्चुअल में क्या होते हैं? 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, और ये प्लस का 1 प्लस का 2, ये हमारे धन पूर्णांक होते हैं इधर के ऋण पूर्णांक होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और 0 ना धन होता है ना ऋण होता है, होता पूर्णांक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो धन पूर्णांक का मतलब है कि ये वाली वैल्यू हम इस x पर हम लिख देंगे, x पे घात 1 लिख दें, x पे घात 2 लिख दें, ठीक है फ्रेंड्स। क्या लिख दें? इस x पे घात क्या ले सकते हैं? x पे घात हम इस x पे घात 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि f(x) बराबर x की पावर n एक क्या है? बहुपदी फलन है, बहुपदीय फलन है। दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्शन बिकॉज बहुपदी फलन है क्योंकि n इज बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि n जो है धन पूर्णांक संख्या है। तो हमको पता हो गया ये बहुपदी फलन है, और बहुपदी फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कैसा होता है? सतत होता है। बहुपदी फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होता है, क्योंकि x बराबर n लिया यहाँ पर हमने, तो x बराबर भी क्या लेना है? एक पूर्णांक संख्या लेनी है। तो x बराबर यहाँ पर हमने बोला कि x बराबर जैसे 1 ले लो या 2 ले लो या 3 ले लो, बहुपदी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुपदी फलन हो गया, ठीक है। बहुपद, अच्छा बहुपद क्या होता है? बहुपद कैसे पहचानेंगे? तो बहुपद आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो। x पे घात -3 है, बहुपद नहीं है। x पे घात कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धन पूर्णांक होनी चाहिए। x पे घात है, x की सभी घात है धन पूर्णांक है, तो फलन बहुपदी कहलाता है, पोलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। और पोलिनोमियल फंक्शन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होता है। ये एक बहुपदी फलन हो गया। और x बराबर n की जगह क्या ले सकते हैं? 1 2 3 ले सकते हैं। जैसे x बराबर किस पे चेक करेंगे हम? 1 पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे। ये बहुपदी फलन है और ये वास्तविक संख्या है, तो बहुपदी फलन प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर यही होगा। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 के 5 दीजिए। क्या फलन x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर सतत है? किस पर सतत है और किस पर असतत है, ये हमको चेक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पहले 0 पर चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम चेक कर रहे हैं पहला पार्ट x इज इक्वल टू 0 पर। तो हम LHL निकालने के लिए क्या लिखते हैं? हम LHL निकालने के लिए लिखते हैं x इज इक्वल टू 0 माइनस h, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब हम f ऑफ 0 माइनस h निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब हम जो 0 क्या है? 0 1 से कम है, और 1 से कम वाला फलन जो है ये है। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर चेक कर रहे हैं 0 जो है 1 से कम है, 1 से कम के लिए इस पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर लिखेंगे 0 माइनस h। तो यहाँ पर हम लिमिट जो लगाएंगे h के स्थान पर 0 रख देंगे, 0 माइनस 0 तो 0 हो गया। तो LHL हमारी 0 आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। और RHL भी हम कहाँ पता करेंगे? यहीं पता करेंगे। जो 1 से ज़्यादा हो जाएगा वो 1 के लिए चेक करना है। तो हमको LHL और RHL दोनों इसी पर निकालनी है एट x इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर x बराबर 0 प्लस h लेंगे, तो h टेंडिंग टू 0 हो जाता है जहाँ पर, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इस x के स्थान पर रखेंगे 0 प्लस h। ये फंक्शन बन जाएगा हमारा। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? देखो मैं एक बात बता दूं कि f(x) बराबर हम क्या है यहाँ पर x ले लें, और x के स्थान पर 0 माइनस h लिख दूं, तो यहाँ पर 0 माइनस h हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर x के स्थान पर 0 प्लस h लिख दें इस तरीके से, तो 0 प्लस h हो जाएगा। इस x के जब यहाँ x है तो यहाँ x है, जब यहाँ 0 माइनस h है तो यहाँ 0 माइनस h है, यहाँ 0 प्लस h है तो यहाँ 0 प्लस h है। ऐसे ही 0 माइनस h है, f(x) बराबर x है और 0 माइनस h रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस h हो जाएगा। इसी प्रकार
जीरो प्लस एच रखेंगे तो ये क्या आएगा, जीरो प्लस एच ही आएगा, और लिमिट लगाएंगे जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट भी जीरो आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आ गई। अब फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन वैल्यू क्या है, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स दे रखा है। तो यहाँ पर फंक्शन वैल्यू एच की जगह एक्स की जगह जीरो, तो जीरो बराबर जब एक्स बराबर जब एक्स है तो यहाँ एक्स है, जब यहाँ जीरो है तो जीरो हो जाएगा। तो हमको मालूम पड़ गया कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। तीनों चीज़ बराबर है, वो भी फाइनाइट के साथ है, तो फलन कंटिन्यूस होगा। अतः एक्स बराबर जीरो पर फलन कैसा है, सतत है। कैसा है, सतत है। हेंस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, अब सेकेंड पार्ट के लिए हमें कौन सा फलन लेना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट हमको चेक करना है एक्स बराबर वन पर चेक करना है फ्रेंड्स। सेकेंड पार्ट है एक्स बराबर वन पर चेक कर रहे हैं। तो एल एच एल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि भाइयों बहनों एक्स बराबर वन माइनस एच लेंगे, जहाँ पर एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, अब हमारा फलन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स है, और एक्स के स्थान पर वन माइनस एच रख देंगे, एक्स के स्थान पर वन माइनस एच आ जाएगा। अब हम निकालते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और वन माइनस एच। तो ये क्या हो जाता है हमारा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और इसकी जगह पर हम लिख देंगे वन माइनस एच, और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एल एच एल आ गया। अब हम निकालेंगे आर एच एल। तो आर एच एल जो है वन प्लस एच होगा, मतलब जी वन से ज़्यादा। वन से ज़्यादा का है, वन से ज़्यादा ये हो गया फलन। तो हमारा इस बार एफ एक्स बराबर कितना है, फाइव है, और x के स्थान पर हम रख दें वन प्लस एच। तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब यदि ऐसे लिखा है कि एफ एक्स बराबर टू एक्स लिखा है, तो x बराबर वन निकालें तो टू एक्स के स्थान पर वन रखेंगे तो कितना हो गया, दो हो गया। अब एफ ऑफ टू निकालें तो x के स्थान पर दो रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर वन प्लस एच निकालें तो x के स्थान पर रखेंगे, और x है नहीं तो क्या रहेगा, फाइव ही रहेगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हट गया हमारा। तो अब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और फंक्शन वन प्लस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी फाइव। इसकी वैल्यू क्या है, फाइव है। तो यहाँ पे एच तो है नहीं, और लिमिट लगाएंगे तो फाइव ही रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, ये आर एच एल। लेफ्ट हैंड लिमिट तो वन आ गई और राइट हैंड लिमिट फाइव आ गई, तो दोनों बराबर नहीं है। फंक्शन वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है, दो ही चीज़ बराबर नहीं है, तो किसी को देखना ही क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, सो फंक्शन इज डज नॉट कंटिन्यूस। अतः फलन एक्स बराबर वन पर कैसा है, सतत नहीं है। ठीक है, अब हम दो पर चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो सॉरी, हाँ दो पर चेक करेंगे। दो पर चेक करने के लिए दो लिखेंगे, फंक्शन ये तीसरा हो जाएगा दो। अब दो क्या है, दो एक से ज़्यादा हो गया, तो हमको एल एच एल और आर एच एल दोनों इसी पर चेक करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और जब हम दो पर चेक कर रहे हैं तो दो माइनस एच लिखेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। एफ एक्स बराबर क्या हमारा अब फाइव है। हम दोनों ही लिमिट इस पर निकालेंगे एक्स बराबर दो के लिए। जब इस पर चेक कर रहे हैं तो एक्स का मान जो है एक से बड़ा कहाँ है, यहाँ पर है। तो एल एच एल और आर एच एल हमको दोनों इसी पर चेक करनी है। ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू कितनी हमारी, मतलब फलन क्या हमारा फाइव माना जाएगा, और हम चेक करेंगे टू माइनस एच। अब यहाँ एच है नहीं तो कितना आएगा, फाइव ही रहेगा। तो यहाँ पर रखेंगे टू माइनस एच से कितनी वैल्यू आ जाएगी, फाइव आ जाएगी, और यहाँ लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये फाइव आ गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे वन प्लस, हाँ टू पे चेक कर रहे थे, तो टू प्लस एच हो जाएगा यहाँ, और यहाँ टू प्लस एच हो जाएगा, यहाँ टू प्लस एच हो जाएगा, और ये वैल्यू फाइव ही रहेगी, ये वैल्यू फाइव आएगी, फाइव। तो अब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल हो गई है, और फंक्शन वैल्यू, फंक्शन भी इसी पे निकाला जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है फाइव, और एफ ऑफ टू निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, फाइव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स है ही नहीं। अगर एक्स होता तो कुछ रखते, मल्टीप्लाई जोड़ घटाए कुछ करते, यहाँ पे नहीं है, तो एफ एक्स का मान फाइव है। अब यहाँ कुछ भी रख लीजिए आप, कोई भी रियल नंबर लिख लो, ये आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। अब फाइनाइट क्वांटिटी के साथ में एल एच एल आर एच एल दोनों बराबर हैं, और साथ में ही फाइनाइट क्वांटिटी के साथ में, इसीलिए फलन कैसा सतत रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 लगाए,
अब आगे के क्वेश्चन पार्ट सेकंड में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्सों में शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इस सुविधा का लाभ ले सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।